इनके फेंके गए नोट पर ये तमाम बातें शोर मचा मचा कर बता रहा था, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। आम तौर पर हम जो मजहबी शख्सियात होती हैं, उलमाए दीन होते हैं, जो मौलाना साहिबान होते हैं, जो हमें नज़र आता है कि अपने हुलिये से, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने मर्तबे की बुनियाद पर अल्लाह से बहुत करीब हैं, हम उनसे दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। लेकिन दुआ तो कोई भी इंसान मांग सकता है, तो इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल रहमान साहब को हिदायत दे। जिस कदर कटर गुफ्तगू फजल रहमान ने की है, और क्यों की है मैं इस पर बाद में आऊँगा, तो इब्तिदा में दुआ कर लें। साथ ही सलीम खान साफ़ी साहब ने एक बार फजल रहमान के इंटरव्यू के दौरान ही ये कहा था कि दुआ कीजिए और सूरह फातिहा पढ़ें। उन्होंने हाथ उठा लिए तो कह लेंगे पीडीएम की वफात पर सूरह फातिहा पढ़ते। तो इस वक्त हमें भी सूरह फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। उन खूनी लिबरल्स पर, हुकूक निस्वां पर बात करने वालों पर, हमारे यहाँ अखलाकियात के नाम नहाद चैम्पियन सहाफ़ियों पर जो ज़रा ज़रा सी बात पर चीखें मारना शुरू कर देते हैं कि नियाज़ी ने क्या कर दिया है। अब फजलुर रहमान ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की है, मगर इनमें से कोई भी नहीं बोला है। अगर ये फौत हो चुके हैं तो इनके लिए इनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। इनकी आवाज़ फौत हो चुकी है, इनके होशो हवास खो चुके हैं, तो इनकी सेहतयाबी की दुआ कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हाल पर रहम फरमाए, आमीन। अब आ जाइए उस मुश्किल पर जिसमें इमरान खान ने इन सब को मुब्तला कर दिया। ये वो तमाम लोग हैं जो कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, और अब इस वक्त ये सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि कैसे तोड़ निकालें, क्या करें उस मुश्किल का जिसमें इमरान खान ने इन सबको मुब्तला कर दिया है। ये शोर मचाने वाले लोग कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब इस वक्त चीखें मार रहे हैं। ये चीखें कुछ दिन पहले भी सुनाई दी थी, इनकी वजह समझ में नहीं आ रही थी। अब आज वजह भी समझ में आ रही है कि इन्होंने अपने बाकायदा पालतू लिफाफों के जरिए ये शोर क्यों मचाया था। अभी मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं आपको। इमरान खान ने 26 नवंबर को ऐलान किया कि हम इस निज़ाम से बाहर आ रहे हैं, हम इस्तीफे दे देंगे, हमें नहीं रहना, असेंबलियां तोड़ देंगे, तहलील कर देंगे। इमरान खान ने ये बात की। उसके बाद आपको सबसे पहले राना सनाउल्लाह चंद लम्हों के अंदर नजर आए। पंजाब के वजीर कानून रह चुके हैं, वकील हैं। उन्होंने कहा मुमकिन ही नहीं, तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, आप तोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद फिर आपको ख्वाजा आसिफ साहब नजर आए, उन्होंने कहा रोकेंगे असेंबलियां तोड़ने से पहले। पीपल्स पार्टी के लोग नजर आए जिन्होंने कहा रोकेंगे। फिर उसके बाद आपको ऐसे बेशर्म लोग नजर आना शुरू हो गए जिन्होंने कहा बड़ा खर्चा होगा इलेक्शन पे। ये तमाम चीजें हुई, और उसके बाद लंदन से कहा गया इनसे रोको किसी तरह। मैं आपको बार बार बता रहा था, बल्कि लंदन नहीं, अब तो यूरोप से कहा गया, तो इनको कहा गया कि रोको किसी तरह, क्योंकि इलेक्शन में नहीं जाना किसी सूरत। इतना बड़ा प्रेशर इमरान खान बना दे, ये किसी सूरत होने नहीं देना, ये लोगों ने कहा था। तो ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, और इनका पालतू मीडिया हड्डी हिलाता हुआ इनके फेंके गए नोट पर ये तमाम बातें शोर मचा मचा कर बता रहा था। अब इस वक्त ये तमाम सर जोड़कर बैठ गए कि क्या करें, क्योंकि सूरत हाल यह है कि जब चल रहा हो असेंबली का इजलास तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो पंजाब असेंबली का इजलास जारी है, 4 महीने से जारी है, इसमें अब आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। आप तहरीक अदम एतमाद लाते, पंजाब असेंबली तहलील करने से रोक देते, लेकिन लाएंगे कैसे? इजलास जारी है, मुसलसल जारी है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ये इजलास खत्म करने का इख्तियार किसके पास है? इजलास खत्म करने का इख्तियार है स्पीकर के पास। स्पीकर किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। डेप्यूटी स्पीकर किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खेल किसके हाथ में है? इमरान खान के हाथ में। फैसला कौन करेगा? इमरान खान। रोकेगा कौन? किसी का बाप भी नहीं। तो इमरान खान असेंबली तहलील कर सकते हैं, कौन रोकेगा? ये अब इस वक्त फंस चुके हैं। इसलिए जो आपको सुबह बयान नजर आया था ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा था कि नहीं जी, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बताए, ये सियासी मामला है। तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन बता रहा है आपको कि नहीं, कौमी असेंबली छोड़ देंगे, सूबाई असेंबली के इंतखाबात करा देंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा, और फिर वो मुद्दत बता रहे थे आपको, 4 महीने, इतना अरसा, इस तरह से, इतना खर्चा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी बताना शुरू कर दिया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी ऑफिसर रहने वाले आदमी का दामाद आप इस ओहदे पर बिठा देंगे तो फिर आपकी ऐसी की तैसी होगी, और ये होता हुआ नजर आया। मैं बार बार आपको ये बात बता चुका था। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आस्तीने चढ़ा के आ गया कि हम नहीं होने देंगे, इसलिए कि जब इन्हें नजर आया कि यहां पर ये काम मुमकिन नहीं है तो ये क्या करेंगे। अब बाऊजी को आना है लंदन से, बाऊजी कैसे आएंगे, यहां असेंबली टूट जाएगी, इलेक्शन का माहौल बना होगा, अंदर से आप कुंडी लगा देंगे, जो बाहर वो बाहर, जो अंदर वो अंदर, लड़ो। तो बाऊजी कैसे आएंगे। बाऊजी आएंगे तब जब पंजाब हुकूमत गिराई जाएगी, जरूर गिराएंगे पंजाब हुकूमत। मुबैना तौर पर अदनान आदिल साहब ने खबर दी थी कि मुबैना तौर पर जरदारी साहब 10 अरब रुपए लेकर आ गए हैं कि हुकूमत गिरानी है पंजाब की, लेकिन अब फंसे हुए, इमरान खान को सियासत नहीं आती, तो ये लोग फंस चुके हैं। अब ये परेशान हैं कि करें तो क्या करें। इन्होंने इसीलिए शोर मचवाया था, 4 महीने से इजलास जारी है, इजलास पे रोजाना की बुनियाद पे इतने खर्चे होते हैं, इस तरह से होते हैं। वो बेशर्मो डूब मरो, डूब मरो। 1 अरब रुपए से ज्यादा उन कंटेनर्स का किराया हो गया जो इस्लामाबाद में सजा कर बैठे हो, और आप तैयारी करके बैठे रहे। सिंध की पुलिस, उसके बाद एफसी, उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस के पास आंसू गैस के मजीद शेल खरीद के दे रहे हैं, मजीद उनको राइट गियर खरीद के दे रहे हैं। आप आए नहीं, अब आप परेशान हैं। आगे तो दिखाता, वो नहीं आया, वो नहीं आया, और वो आपकी सफों में घुस गया, वहां पर खलबली मच गई है, परेशान हैं आप लोग। आप कह रहे हो उसको सियासत नहीं आती, उसने ऐसी की तैसी करके रख दी आप लोगों की, और वो इस वक्त जख्मी होकर भी आप लोगों को दौड़ा रहा है। आप कह रहे हैं जी मुझ पे 3 हमले हुए, 3 हमलों के बाद भी मैं आपके दरमियान खड़ा हूं, वो आदमी एक गोली खा के भाग गया है, ये बातें कर रहे थे आप लोग। अब आप कह रहे हैं उसको सियासत नहीं आती। तो ये इस वक्त का हाल है। माफ कीजिएगा इस मिमिक्री के लिए, बहुत बुरी थी ये, लेकिन बहरहाल तो ये इन लोगों की हालत है। अब इस सूरत हाल में जब असेंबली तहलील करनी, देखिए ना, असेंबली तहलील होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रोना शुरू हो चुका। वो कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता, हम कानून के पाबंद हैं, एक साथ इलेक्शन कराना, 2 बार जिमनी इलेक्शन हो फिर ये हो, ये मुश्किल काम है, हम कानून के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बताना शुरू कर दिया है हमें। तो इमरान खान ने इन लोगों को इस वक्त लिटरली उड़ा कर रख दिया है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, इन्होंने जो शरह सूद बढ़ाई, उसके बाद 10 बजे के करीब ये जो दिन गुजरा, इसमें 100 इंडेक्स में 700 ज्यादा पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड हो गई, 950 से ज्यादा पॉइंट्स एक वक्त में गिर गए थे, 42,000 की नफसियाती हद गिर गई थी। फिर कुछ थोड़ी सी बराए नाम सी रिकवरी हुई, और उस बराए नाम रिकवरी पर 862 पॉइंट्स की कमी हुई है, 865 पॉइंट्स की, माफ कीजिएगा, मंदी हुई, और 42,000 कोई 71 की सतह पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारी बंद हुई। 170 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सरमायाकार इस गैर यकीनी सूरत हाल पर परेशान हैं। ये हुकूमत इलेक्शन से इस वक्त भाग रही है, ये कह रहे हैं हम इलेक्शन 6 महीने और आगे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कितनी मार पड़ेगी इनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये हैं हालात इन लोगों के। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, मैंने बताया था आपको कि वो जो गुफ्तगू फजलुर रहमान ने की है वो ट्विटर पे मैंने पोस्ट कर दी है, आप देख सकते हैं जाके कितनी घटिया है। उसको मैं यहां रिपीट भी नहीं कर रहा, फजलुर रहमान के अल्फाज भी रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन क्यों की है। देखिए, एक शख्स जो आलिम दीन है, एक शख्स जो मौलाना है, एक शख्स जो जिसने मजहबी तालीम हासिल कर रखी है, जिसके वालिद भी मुफ्ती थे, और वो एक बहुत बड़ी मजहबी जमात का रहनुमा है, वो इस जगह, इस लेवल तक, इस गुफ्तगू तक क्यों आया है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि वो 2018 के इंतखाबात में इस सिस्टम से बाहर हुआ, और अब उसे ये नज़र आ रहा है कि जो शिरानी साहब इमरान खान के साथ मिले हैं, इमरान खान की मकबूलियत का जो लेवल है वो इस सिस्टम से मज़ीद बाहर हो जाएगा। उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जो थोड़ा बहुत अंदर आ गया है, एक बेटा उसका इस वक्त वजीर है, उसने अपने समधी को गवर्नर बना दिया है, थोड़ा सा अंदर आया है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो मजीद अंदर आया, वो यहां से बाहर जाएगा। इस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है ये गुफ्तगू, और इंतहाई अफसोस के साथ इस गुफ्तगू पर आपको शर्मो हया ब्रिगेड का, आपको हुकूक निस्वां ब्रिगेड का,
अखलाकियात ब्रिगेड का कोई भी चैंपियन जबान खोलता हुआ नजर नहीं आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।